तो आइए हम शुरू करते हैं मत्ती अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकलकर आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए उसके पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को कत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमने अभी पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में मन फिराव का प्रचार करने लगा और उसकी पहचान ये है कि वह ऊंट के रोम का वस्त्र बनाकर पहनता था और उसकी कमर में चमड़े की मोटी बेल्ट बांधे रखता था और उसका खाना शहद और जंगली टिड्डियां थी और बहुत से लोग उससे पानी का बपतिस्मा लेते थे। वचन 7 में हम ये पढ़ते हैं कि सदूकियों और फरीसियों को यूहन्ना डांटता है, क्योंकि सदूकी और फरीसी प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते और अपनी मनमर्जी और उन रीतियों पर चलते थे। वो सिर्फ जहां लाभ या फायदा दिखता था वहीं जाना पसंद करते थे और ये मानते थे कि मसीह सिर्फ न्याय करने आएगा। और वो इस बात पर घमंड करते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं। और वचन 11 में वो कहता है, मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद एक जन जिसका नाम यीशु है आएगा और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और वह उनको ये जताना चाहता था कि जो मसीह है वो हमारे बीच में इंसान के रूप में हमारे साथ रहेगा और जब वो इस दुनिया से चला जाएगा फिर वो अपने पूरे वैभव के साथ और अपनी पूरी महिमा के साथ दोबारा आएगा। और वचन 12 में कहता है, उसका सूप उसके हाथ में होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जिस सूप के बारे में बात कर रहा है वो आपको इस फोटो में दिख रहा है। ये जिससे गेहूं को छान रहा है
उसको सूप कहते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। उसका सूप उसके हाथों में है और अपने खेत खलियान यानी कि हम अच्छे से साफ करेगा, मतलब एक को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे किसान करते हैं वैसे ही यीशु मसीह अपने छज्जे से यानी सूप से गेहूं अलग अलग करेगा, धर्मी लोगों को अलग करेगा, गेहूं को अपने खत्ते में मतलब स्वर्ग ले जाएगा और भूसी को आग में डालने का मतलब पापियों को नरक में डालेगा। तब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं और आसमान से परमेश्वर का आत्मा कबूतर के जैसे यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर जाता है और आसमान से यह आकाशवाणी यानी आसमान से यह आवाज आती है कि ये मेरे प्रिय पुत्र हैं जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ हमारा तीसरा अध्याय पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला और आप आशीषित भी हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो रोज समय पर आपको मिलती रहे, और इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोग आशीष पा सकें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह की।